हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आप सभी का मोस्ट वेलकम हमारे इस मॉडर्न साइंस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम फिर से एक नया वीडियो लेक्चर लेकर आए हैं 10th क्लास का। टिग्नोमेट्री चैप्टर हमारा चल रहा है। उस चैप्टर में हम लोग काफ़ी सारे वीडियो लेक्चर कर चुके हैं। आज हम जो वीडियो लेक्चर लेके आए हैं वो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्री रेशो। ठीक है, इस वीडियो लेक्चर को पढ़ने से पहले आप ज़रूर थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री टेबल के बारे में पढ़ें। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल में कैसे हम लोग क्वेश्चंस स्टैंडर्ड वैल्यू यूज़ करते हैं और ट्रिग्नोमेट्री रेशोज़ क्या होते हैं, इसको पढ़ने के लिए आप ज़रूर थोड़ा सा बेसिक देख के आए। चाहे तो आप हमारे मॉडर्न साइंस इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पर एक ट्रिग्नोमेट्री की एक प्लेलिस्ट दी हुई है, उस पर जाकर पढ़ लें, या फिर कहीं एनसीईआरटी से ज़रूर पढ़ के आएँ। ठीक है, तो आज हम इसमें पूरा डिस्कशन करेंगे कि क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का ट्रिग्नोमेट्री रेशोज़ पर क्या किस तरह से इफेक्ट है और किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं, यानी कि किस तरह का रिलेशन है ट्रिग्नोमेट्री रेशोज़ के बीच में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। और पूरा वीडियो लेक्चर देखें, एक साथ देखें, कॉन्सेप्ट ज़रूर मिलेगा आपको। ठीक है, और आसपास की जितनी भी डिस्टरबेंस है उन सब से दूर होकर बैठें और नोट्स ज़रूर बनाएं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप लोगों को प्रैक्टिस करना होगा, तो प्रैक्टिस करने के लिए आप लोगों के पास क्वेश्चंस के नोट्स होने चाहिए, तब आपको कुछ प्रॉब्लम आए तो आप उसमें देख सकें। तो ओके, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। ओके, स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशो। ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि कितने ट्रिग्नोमेट्री रेशो होते हैं, पढ़े थे। अब बात आती है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब ये होता है, वैसे काफ़ी बच्चों को पता होगा क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब। क्या होता है? सम ऑफ टू एंगल्स, सम ऑफ एनी टू एंगल्स is 90 degree is called complementary angles. ओके, यानी कि बात ऐसा हो रहा है कि ऐसे दो एंगल्स का सम जिनका वैल्यू 90 डिग्री आ जाता है सम करने पर, वो कौन से एंगल्स होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं पेयर ऑफ एंगल। ये पार्ट किसका है? पेयर ऑफ एंगल्स, यानी कि पेयर में बात कर रहे हैं दो डिफरेंट एंगल्स का। जैसे कि बोला कि यदि एक एंगल एक्स है, दूसरा वाई है, तो उन दोनों का सम यदि 90 डिग्री है, तो ये क्या हो गए? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया। क्या हो गए ये? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। यानी कि दो पेयर में ही बात करेंगे, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री। एक सप्लीमेंट्री भी होता है, अभी बताएंगे सप्लीमेंट्री क्या होता है। ठीक है, यानी कि ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री आ जाता है, वह एंगल क्या होता है? आपका कॉम्प्लीमेंट्री होता है। यानी कि दो एंगल्स का सम यदि 90 है, दो डिफरेंट एंगल का सम, तो उसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। इफ़ यदि एक एंगल x है, तो दूसरा एंगल कितना होगा? यहाँ से देखो, y इक्वल टू 90 माइनस एक्स हो जाएगा। दूसरा एंगल कितना हो जाएगा? इफ़ वन एंगल is x, then second angles is 90 minus x। ओके, जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात करते हैं, यदि कॉम्प्लीमेंट दो एंगल्स दिए हुए हैं, उन दोनों एंगल्स में क्या हुआ है? कॉम्प्लीमेंट्री का रिलेशन दिया हुआ है। यदि एक एंगल x है तो दूसरा कितना मान लेते हैं? एंगल्स का सम के रिलेशन दिया हुआ है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, एक x है, दूसरा कितना है? तो दूसरा एंगल कितना मानेंगे? 90 माइनस एक्स। यदि एक थीटा है, फॉर एग्जांपल यदि एक एंगल थीटा है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रिलेशन है दूसरा कितना होगा? 90 माइनस थीटा होगा ना। क्यों होगा? क्योंकि देखो थीटा प्लस 90 माइनस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? दोनों का सम 90 डिग्री हो गया। तो हम लोगों को ये रिलेशन लाना होता है कि दो एंगल्स का सम यदि
90 आ रहा है तो वो कौन से एंगल्स हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। उसी तरह से सप्लीमेंट्री एंगल भी पेयर ऑफ एंगल होता है, बस इसमें और इसमें इतना सा ही डिफरेंस होता है कि यदि दो एंगल दिए हुए हैं एक्स और वाई तो उनका सम कितना आ जाए 180 डिग्री। ठीक है, यदि एक एंगल एक्स है तो दूसरा कितना होगा 180 माइनस एक्स होगा ना, ये सप्लीमेंट्री की डेफिनेशन होती है। सेम है यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब दो एंगल्स का सम 90 डिग्री, तो दो एंगल मान लीजिए डिफरेंट डिफरेंट तो 90 हो गया। यदि रिलेशन दिया हुआ है कि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है तो एक दूसरे के, यदि एक एक्स है तो दूसरा कितना होगा 90 माइनस एक्स होगा। ओके, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। अब हमको रिलेशन पढ़ना है इन सब के बीच में कि क्या क्या रिलेशन होता है क्या नहीं होता है। लिख लीजिए अपनी लैंग्वेज में जिसको लिखना है, जिस तरह से कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, फटाफट से लिख लीजिए आप लोग। फिर हम लोग बात करते हैं किस पर बात करते हैं, बात करने आए ना हम लोग, स्टडीज़ के बारे में बात करने आए। लिख लिया, मिटा देता हूँ मैं, है ना, मेरा भी। ठीक है, ओके बच्चा। कितने ट्रिग्नोमेट्री रेशो होते हैं, साइन होता है, कोस होता है, टेन होता है, कोट होता है, सेक होता है और कोसेक होता है। सबके साथ थीटा लगाना जरूरी है, एंगल लगाना, अदरवाइज नॉट वैलिड। ठीक है, इतने ट्रिग्नोमेट्री रेशो होते हैं। तो इनमें क्या है, रिलेशन दिया रहता है। ठीक है, उस रिलेशन को मैं प्रूव करके बता देता हूँ किस तरह का रिलेशन दिया रहता है। देखो सारे रिश्तों को हमें प्रूव करके बताना पड़ता है, सारे। ठीक है, सिक्स ट्रिग्नोमेट्री रेशोज में हमको रिलेशन बताना है। तो हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब समझ गए कि इफ़ वन एंगल इज थीटा और सेकंड वाला एंगल क्या होगा 90 माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो देखो यहाँ पर प्रूव करते हैं हम लोग। 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशो दिए हुए हैं, एक ट्राइंगल दिया हुआ है आप लोगों को, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसे मान लीजिए ए बी एंड सी। दिस विल बी 90 डिग्री एंड दिस इज थीटा डिग्री। ओके, यदि ये थीटा है तो ये कितना होगा, देखो एंगल सी प्लस एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री आएगा ना, क्योंकि सारे एंगल्स का सम 180 होता है और ये अकेला 90 है। तो देखो एंगल सी इक्वल टू 90 माइनस बी इक्वल टू 90 माइनस एंगल सी लिख सकते हैं, नहीं सी लिखना है मेरे को, सी वाला पता करना है। तो कितना हो जाएगा सी, एंगल सी इक्वल टू 90 माइनस बी। तो देखो 90 माइनस थीटा, तो एंगल सी का वैल्यू कितना आ जाएगा 90 माइनस थीटा। तो इसको क्या लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। और वैसे भी पता है कि यदि थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा आएगा, क्यों, क्योंकि इन दोनों का सम कितना है हमारे पास 90 डिग्री होता है। और दो एंगल्स का सम यदि 90 डिग्री गिवन है तो उस केस में क्या होगा आपके पास दूसरा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो हमको रिलेशन लिखना है, रिलेशन की बात कर रहे हैं हम लोग, किसकी बात कर रहे हैं, रिलेशन की। तो हमको साइन थीटा लिखना है, साइन थीटा। तो किस, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इस 90 के सामने वाली साइड कौन हो गया परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है ए सी, और हाइपोटेनस कौन है बी सी। ठीक है बच्चा, यस और नो, ओके। उसी तरह से देखो कोस थीटा लिखना होगा तो कितना हो जाएगा यहाँ से बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो बेस कौन है ये तो सबको पता लग गया होगा, बेस कैसे लिखा जाता है, दिस अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि बी सी। टेन थीटा की बात करें तो किसके बराबर, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि क्या लिखेंगे परपेंडिकुलर कौन ए सी, बेस कौन ए बी। ठीक है बच्चा, यस और नो। अब देखो यहाँ पर देखना, अब इस एंगल के लिए बात करते हैं। वैसे तो मैं लास्ट में आपको सबको बता दूंगा कैसे लिखते हैं कि कैसा रिलेशन होता है। देखो साइन 90 माइनस थीटा भी तो एक एंगल है भाई, ये पूरा का पूरा एंगल कितना है 90 माइनस थीटा है। तो साइन 90 माइनस थीटा, साइन थीटा का रिलेशन आपको पता है क्या होता है, कोई भी एंगल के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। उसी तरह से कोस थीटा का क्या रिलेशन होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। उसी तरह से टेन थीटा का क्या रिलेशन होता है
परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ये सबको पता है और पता भी होना चाहिए, नहीं है तो पता करिए। तो देखो 90 माइनस थीटा की बात कर रहे हैं, साइन 90 माइनस थीटा, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस लिखेंगे। तो देखो क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर कोण ए बी अपॉन हाइपोटेनियस कोण बी सी। ठीक है बच्चा, ठीक। और देखो कोस 90 माइनस थीटा की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा कोस 90 माइनस थीटा। तो इस थीटा के लिए ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है, तो कोस की वैल्यू क्या होती है, बेस, यानी कि ए सी अपॉन बी सी। और टेन की बात करें, टेन 90 माइनस थीटा की बात करें तो क्या होता है, टेन 90 माइनस थीटा की बात करें तो कितना लिखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि ए बी अपॉन बेस कोण ए सी। ठीक है, ये रिलेशन में तीन ही ट्रिग्नोमेट्री रेशो के लिए निकाल रहा हूँ, बाकी के मैं आप लोगों को डायरेक्ट समझा दूंगा। ठीक है बच्चा, तो यहाँ से कुछ समझ में आ रहा है क्या। देखो साइन 90 माइनस थीटा जो है, सॉरी साइन थीटा जो है वो किसी एक रिलेशन के बराबर है क्या, ए सी अपॉन बी सी के बराबर है। यानी कि एक कंक्लूजन ये निकलता है कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। यस और नो, एक कंक्लूजन निकल रहा है, ये रिजल्ट निकल के आ रहा है कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। उसी तरह से देखो कोस थीटा के लिए बात करें, कोस थीटा किसके बराबर होगा, कोस थीटा जो है, कोस थीटा ए बी अपॉन ए सी, कहीं पर दिख रहा है ए बी अपॉन बी सी, तो ये देखो ए बी अपॉन बी सी, तो किसके बराबर दिख रहा है, कोस थीटा। ये कोस थीटा किसके बराबर दिख रहा है, 90 माइनस थीटा के बराबर। तो किसके बराबर, साइन 90 माइनस थीटा के बराबर। ठीक है बच्चा, इसके बारे में अभी हम तो कोई बात नहीं करना चाहते क्योंकि ये दो रिलेशन समझ में आ रहा है। ठीक है, इस वाले रिलेशन को चाहो तो नहीं लिखो क्योंकि ये 90 माइनस थीटा कोट थीटा के बराबर होगा। ठीक है, इस वाले रिलेशन को भी यूज़ नहीं करा, अभी मैं समझा देता हूँ सारी ट्रिक्स कैसे याद करेंगे इसको। ठीक है, तो क्या समझ में आया आपको यहाँ से कि साइन थीटा का जो रिलेशन होता है वो कोस के साथ होता है, लेकिन कब, एंगल डिफर करने पर। कब होता है, एंगल डिफर करने पर। ठीक है, ये दोनों लिखो यहाँ तक। अब मैं इसको ठीक है ठीक से बता रहा हूँ आपको कि साइन 90 माइनस थीटा की जो वैल्यू होगी, यानी कि साइन थीटा जो होगा वो कोस 90 माइनस थीटा के बराबर होगा। उसी तरह से कोस थीटा जो होगा वो किसके बराबर होगा, साइन 90 माइनस थीटा के बराबर होगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आया, नहीं समझ में आया तो फिर से देखना, लिखो यहाँ तक, मैं फिर समझा दे रहा हूँ। मिटा के लिख, सॉरी पॉज करके लिख लेना। एक रिलेशन निकाल दिया मैंने, तो देखो अब कैसे रिलेशन निकालेंगे बाकी का। क्या रिलेशन आया हमारे पास, साइन थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, कोस 90 माइनस थीटा के बराबर होता है। उसी तरह से कोस थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, साइन 90 माइनस थीटा के बराबर होता है। ये रिलेशन निकाला मैंने। तो देखो साइन और कोस में कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन होता है। ठीक है, हमने कैसे लिखाए थे आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशो, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोट थीटा सेक थीटा और कोसेक थीटा, ऐसे लिखवाए थे। तो देखो साइन थीटा जो होगा कोस 90 माइनस थीटा के बराबर होगा। उसी तरह से कोस थीटा जो होगा वो साइन 90 माइनस थीटा के बराबर होगा। ठीक है, आप चाहो तो आगे वाला रिजल्ट निकाल के देख सकते हो, जैसे भी मैंने पहले निकाले, टेन थीटा जो होगा वो होगा कोट 90 माइनस थीटा के बराबर। उसी तरह से वाइस वर्सा वाला कंडीशन है कि कोट थीटा यदि है वो किसके बराबर होगा, टेन 90 माइनस थीटा के बराबर होगा। दूसरा रिलेशन ये है। ठीक है, तीसरा रिलेशन क्या है, तीसरा रिलेशन के बारे में बात करें तो क्या करेंगे, देखो सेक थीटा इक्वल टू कोसेक 90 माइनस थीटा
ठीक है, और कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक 90 माइनस थीटा। ये थर्ड रिलेशन है, यानी कि वाइस वर्सा वाली कंडीशन है साइन एंड कॉस आर कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, उसी तरह से ये दोनों भी एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री, इसी तरह से ये दोनों भी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि साइन थीटा जो होगा उसको कोस 90 माइनस थीटा लिखा जा सकता है, या कोस थीटा जो होगा उसको साइन 90 माइनस थीटा लिखा जा सकता है ना। इसी तरह से टेन थीटा को कोट 90 माइनस थीटा के बराबर लिखा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल देखना, यहाँ पर बहुत आसानी से समझ में आएगा। ये दिया 30 डिग्री है, तो ये कितना आएगा, 60 डिग्री आएगा ना पक्का। ठीक है, एक एग्जाम्पल से समझना। कल हमने लिखी थी साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी लिखी थी, 1/2। तो क्या मैं कॉस 60 डिग्री की वैल्यू लिखूंगा तो क्या वो भी 1/2 थी या नहीं थी, 0 1 1/2 थी ना। ऐसा रिलेशन कल निकाल के लाए थे हम लोग, कल वाले वीडियो लेक्चर में, इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4 पर। ठीक है, ये 5वें नंबर का लेक्चर होगा। तो कैसे निकाले थे, देखो साइन थीटा जो होगा यानी कि 30 डिग्री, वो किसके बराबर होगा, कोस 90 माइनस 30 के बराबर। और इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा, कोस 60 डिग्री आएगा। आएगा या नहीं आएगा, आएगा ना। इसीलिए मैं आप लोगों को एक और चीज़ सजेस्ट करूँगा यहाँ पर, कि हम लोगों ने कल एक टेबल याद की थी। हम लोगों ने क्या याद किया था कल वाले वीडियो लेक्चर में, एक टेबल याद की थी कि साइन के पूरे हम लोगों को 0 30 45 60 और 90 के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स याद किए थे हमने। ठीक है बच्चा, तो ऐसे लिखा था कि 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। ठीक है, तो देखो आप साइन की सारी वैल्यू याद कर लो, 0 30 45 60 डिग्री सारी वैल्यूज याद कर लो। अब आपको कोस की कोई भी वैल्यू चाहिए, कोई सी भी वैल्यू चाहिए, मान लीजिए आपको चाहिए 30 डिग्री। ठीक है, साइन और कोस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, यदि कोस 30 की बात की जा रही है तो साइन 60 की बात की जा रही है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये हो गया दोनों एंगल्स का सम, यानी कि थीटा कितना होगा 60 डिग्री, क्योंकि दोनों के सम 90 आना चाहिए। तो कोस 30 की बात की जा रही है, मतलब साइन 60 की बात की जा रही है। ठीक है, तो कोस 60 की वैल्यू निकालनी है तो क्या करूँगा मैं, साइन 60 की वैल्यू रख दूँ √3/2, और यही वैल्यू होती है आपके पास। टेन और कोट भी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। जैसे मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, साइन 45 डिग्री की बात की गई, तो कोस और साइन दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, डन। तो यदि 45 45 90 होगा, और देखो 45 45 90 दोनों में 1/√2 ही आता है आंसर, कोस की वैल्यू में भी 45 में भी और साइन की वैल्यू में भी। ठीक है, जैसे मेरे से बोला जाए कि फॉर एग्जांपल साइन, ये मैं स्टैंडर्ड एंगल के लिए बता रहा हूँ, अभी हम लोग एक नॉन स्टैंडर्ड एंगल के लिए भी बात करेंगे। साइन नहीं, टेन के लिए बात करते हैं। टेन 30 डिग्री, आपको पूछा गया है कि कोट 30 की वैल्यू बताइए। ठीक है, तो आप बोलोगे कि सर टेन की 60 की वैल्यू बता दूं मैं, √3, वही क्या होती है, कोट 30 की वैल्यू होगी, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है बच्चा, होते या नहीं होते। तो कॉम्प्लीमेंट्री होने से फ़ायदा ये होता है कि यदि मैं साइन वाली टेबल लर्न कर लूँ, मुझे कोस वाली सारी वैल्यूज़ पता होती है। यानी कि साइन में जो पूछा गया है उसमें कितना एंगल सम करने पर आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहा है। वैसे लर्न भी रखते हैं हम लोग कि साइन 30 की वैल्यू पूछा है, तो ये तो पूरी टेबल याद है। कोस के केस में पूछते हैं कि साइन कोस 60, यानी कि साइन 30 की वैल्यू रख दो। ठीक है, ये तो सब मैंने बस जनरली याद करने के लिए बताया, आपको वैसे भी वैल्यू याद होनी चाहिए। ठीक है, तो लिखो यहाँ तक,
उसके आगे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। अभी ये रिलेशन देख लेना, साइन और कोस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। यदि साइन थीटा की बात की जाए तो कोस 90 माइनस थीटा के बराबर होता है, और कोस थीटा की बात की जाए तो वो साइन 90 माइनस थीटा के बराबर होता है। फटाफट से पोज करके लिख लो बच्चा। लिख लिया? देखो कोई क्वेश्चन करते हैं, इससे समझ में आएगा आप लोगों को अच्छे से। जैसे देखो पहला क्वेश्चन करते हैं, साइन 53 अपॉन कोस 37। ठीक है, तो हमको पता है रिजल्ट्स की फॉर्म में कि साइन थीटा जो साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कोस थीटा के बराबर होता है। और कोस, ऐसे याद रखो इसको, कोस 90 माइनस थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर होता है। ऐसा होता है ना, ऐसे याद रखो। उसी तरह से कैसे याद रखोगे कि टेन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कोट थीटा के बराबर होता है। उसी तरह से कोट 90 माइनस थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर। उसी तरह से एक और चीज़ बोले हैं कि सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा के बराबर होगा, और कोसेक 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा, सेक थीटा के बराबर। ठीक है, ये रिजल्ट्स पता होना चाहिए आप लोगों को। अब मुझे इसको इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट क्या करना है, इवेल्युएट करना है। कैसे करेंगे, हमको पता है कि यदि थीटा एक एंगल है तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा। होगा कि नहीं होगा, इतना होगा ना, होगा। तो यहाँ देखना आप लोग, इसको ऐसा लिखा जा सकता है क्या, साइन 90 माइनस 37 लिखा जा सकता है। क्यों, क्योंकि देखो साइन 90 माइनस 37 कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा। बेस को सॉल्व करके लिखेंगे तो 53 आएगा वापस से। ठीक है, या हम ये बोल सकते हैं कि 53 को ऐसे लिखा जा सकता है, साइन 53 को। ठीक है, और हमको एक बात और अच्छे से पता है कि यदि साइन 90 माइनस थीटा है, यानी कि थीटा है, तो क्या लिखेंगे इसको, कॉस थीटा। ये वाला थीटा यहाँ आ जाएगा उठ के। ठीक है, 90 माइनस समथिंग साइन में तो किस में हो जाएगा, कोस में, और कोस 90 माइनस समथिंग साइन में कन्वर्ट होता है। ऐसा बोले हम लोग, तो यहाँ पर देखना आप लोग, साइन इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 37 अपॉन कोस 37, ये वाला रिजल्ट यूज कर सकते हैं। तो देखो साइन 90 माइनस 37, 90 माइनस 37 किसके बराबर होगा। ठीक है, ये कन्वर्ट नहीं किया है मैंने इसको बोला है कि साइन 53 को ऐसा लिखा जा सकता है। अब 90 माइनस 37 है वो किसके बराबर हो जाएगा बच्चा, 90 माइनस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, कोस थीटा। और कोस थीटा कितना है, 37 डिग्री। तो नीचे भी कितना है, नीचे वाले को तो मैंने चेंज ही नहीं किया, ये कैंसिल हो जाएगा, दोनों सेम है तो वन आंसर आ जाएगा। ठीक है, आएगा या नहीं आएगा। अब कई लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि सर आपने ऊपर वाला तो चेंज किया, नीचे वाला क्यों नहीं चेंज किया। एक बात बता देता हूँ आपको, जब भी इस तरह के क्वेश्चंस करो ना, तो किसी एक ही को ही चेंज करना। या तो ऊपर वाला चेंज कर दिया तो नीचे वाला चेंज मत करिए। ठीक है, ऊपर वाला चेंज कर दिया तो नीचे वाला मत करिए, और यदि नीचे वाला कर दिया तो फिर ऊपर वाला चेंज मत करो। ठीक है, किसी एक को ही चेंज करो। अब कई लोग बोलेंगे सर हम तो नीचे वाला चेंज कर दें तो फिर क्या होगा, कुछ नहीं होगा। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, साइन 53 दिया हुआ है और ये दिया हुआ है कोस 37।
अब कई लोग बोलेंगे सर आपको कैसे पता लगा कि 37 के माइनस होगा। ये खुद ही रिलेशन इस तरह का देगा आप लोगों को हर बार क्वेश्चन में कि नीचे वाला जैसा ही टर्म बनेगा मैक्सिमम 99.99% केसेस में ये रिलेशन आपको इसी तरह से देगा कि नीचे वाले से ऊपर वाला रिलेशन बन जाए। तो देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, cos 37 को ऐसा लिख सकता हूँ क्या, cos 90 माइनस 53, इसको सब्ट्रैक्ट करने पर cos 37 आएगा। तो देखो साइन 53 को हमने क्या किया, चेंज नहीं किया, और क्या किया, cos किसका कितना लिख दिया, 90 माइनस 53। अब एक बात बताओ मेरे को, cos 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर। तो साइन 53 अपॉन 90 माइनस थीटा कोस, तो कितना हो गया पहले तो साइन, और ये हो गया आपका 53। ये भी कैंसिल होकर भी कितना आएगा, आंसर 1 ही आएगा। आंसर तो सेम ही आने वाला है, चाहे इस वाले मेथड से करो चाहे नीचे वाले टर्म को चेंज करके करो, आंसर सेम आने वाला है। समझे? नहीं समझे तो बने रहिए, अभी 1-2 क्वेश्चन और कराऊंगा, ठीक है। वीडियो लेक्चर को अधूरा मत छोड़ के जाइए। कुछ चीज़ समझ में नहीं आती तो कमेंट करके बताइए कि सर ये चीज़ नहीं समझ में आई, मैं पर्सनली उसको एक और वीडियो लेक्चर बना के भेज दूँगा। अभी ज़्यादा लोग नहीं है तो ये पॉसिबल है, ठीक है। मेरा मोटिव है कि मैं जितना पढ़ा रहा हूँ आपको उतना समझ में आ जाए, ठीक है बच्चा। लिखो इसको फटाफट से, एक और क्वेश्चन करेंगे फिर, पॉज करके लिख लो। चलो लिख लिया। देखो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल यहीं यूज़ करनी होती है। इससे पहले जो हमने किया था तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल यूज़ किया था, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है बच्चा। एक और क्वेश्चन लिखाता हूँ मैं, जिसे दिया हुआ है 1066 डिग्री अपॉन कॉट 44 या 33, कॉट 44 डिग्री, ठीक है। 44 में 60 ज़्यादा हो जाएगा, 24 डिग्री, ठीक। तो अब हमको पता है कि 90 माइनस थीटा में यदि कोई चीज़ लिखी जाए तो वो किसके बराबर हो जाएगी, कोट थीटा के बराबर। और एक चीज़ और पता है कि 66 प्लस 24 मिला के 99 हो रहा है या नहीं हो रहा है, सॉरी 90 हो रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे की भी कॉम्प्लीमेंट्री है। तो क्या कर सकते हैं, 10 को ऐसा लिखा जा सकता है, 10 90 माइनस 24 इक्वल टू 1066 डिग्री को लिखा जा सकता है, ऐसे लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता 1066 को। और ये वाली चीज़ इस तरह से दिखाई दे रही है तो ये इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगी, समझ रहे हो आप। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1090 माइनस 24, 1090 माइनस थीटा किसी कोट थीटा के बराबर होती है, और थीटा यहाँ पर कितना है 24, तो कितना हो जाएगा कोट 24। तो देखो अब सॉल्यूशन बनाता हूँ मैं। क्या किया मैंने, 1090 माइनस 24 लिख दिया है इसको, अपॉन नीचे वाले को चेंज नहीं करेंगे ना, अब ऊपर वाला चेंज कर लिया तो ये नीचे वाले को एज इट इज़ रहने दिया, ठीक है ना। अब देखो 1090 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कोट थीटा के बराबर। तो थीटा कितना है यहाँ पर 24, और नीचे भी कितना दिखाई दे रहा है आपको 24। इट विल बी कैंसिल आउट, कैंसिल होके कितना बन गया 1, ठीक है, डन। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं अब, ओके। ये हो गया ये वाला क्वेश्चन। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा डिफरेंट है हालांकि इसी पर बेस्ड है। जैसे कि हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, कॉट 35 डिग्री कॉस 55 डिग्री माइनस साइन 35 डिग्री और साइन 55 डिग्री, ठीक है, इतना दिया हुआ है। अब देखो इधर कोट है, कोस है, सॉरी कोस ही होगा ये भी, कोस 35 डिग्री है, ठीक है।
तो इस क्वेश्चन को करते वक्त अब हम किसी देखो 35 + 55 कितना हो गया 0 और ये 90 कॉम्प्लीमेंट्री है, दिखाई दे रहा है ना, कॉम्प्लीमेंट्री है। तो कॉम्प्लीमेंट्री है तो इसको क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे उसी तरीके से। तो देखो यहाँ पर किसी एक को ही चेंज कर लेते हैं। तो देखो कोस 35 डिग्री को सॉरी इसको लिख दें 90 - 35 डिग्री लिख सकते हैं, माइनस साइन 35 को 35 रहने दो और इसको क्या लिख देंगे, साइन 90 - 35 लिख सकते हैं। अरे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? तो देखो यहाँ से cos 35 और ये कितना हो जाएगा साइन 35, होगा या नहीं होगा? इसको सॉल्व करेंगे तो cos 90 - थीटा साइन थीटा के बराबर, तो थीटा ये है तो थीटा भी है, तो cos 90 - थीटा साइन 35 डिग्री की बजाय क्योंकि थीटा 35 है। फिर उसके बाद देखना माइनस साइन 35 डिग्री, ओके, साइन 90 - थीटा किसके बराबर, cos थीटा के बराबर, तो cos कितना 35 डिग्री। अब एक बात बताओ, साइन 35 cos 35 का मल्टीप्लिकेशन, साइन 35 cos 35 का मल्टीप्लिकेशन, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना आएगा 0। आंसर कितना आया 0। तो किसी एक को देख के चेंज करना है और विदाउट यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्री टेबल हम लोगों को ये सॉल्व करना आना चाहिए, बहुत आसान है। अब हमको पता होना चाहिए कि एक एंगल दूसरे एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो अपने आप दिख जाएगा। किसी एक को चेंज कर लो, दूसरा अपने आप सॉल्व करने पर आएगा। ठीक है ना बच्चा? एक और क्वेश्चन बताता हूँ मैं आप लोगों को इसी पर बेस्ड। इसने ये बोला है क्वेश्चन में, ये भी इसी वैरायटी का है, लिख लिया ना, ये पोज करके लिख लो इसको। देखो ये आपको ये बोल रहा है कि एक्सप्रेस साइन 85 डिग्री प्लस कोसेक 85 डिग्री। सबसे पहले तो आपको एक चीज़ में याद आना चाहिए, दोनों में रिलेशन है साइन और कोसेक में। फिर ये बोल रहा है कि इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशो ऑफ एंगल इन बिटवीन 0 to 45। ठीक है, अब 0 से 45 के बीच में एंगल आने चाहिए, इसमें कन्वर्ट कर दो। तो देखो बहुत आसान है, क्वेश्चन को डरना नहीं है। 85 डिग्री को क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन 85 को क्या लिख सकते हैं, 90 - 5 डिग्री लिख सकते हैं। कुछ नहीं लगाना, इस 85 को तो तोड़ सकते हैं ना 90 माइनस समथिंग में, प्लस कोसेक जो थीटा दिया हुआ है उसको भी क्या लिख सकते हैं, 90 - 5 डिग्री लिख सकते हैं। यहाँ तक का काम था इसको तोड़ के लिखना, अब ये काम आ गया इस पर, इन टेबल्स पर। एक बात बताओ मेरे को, साइन 90 - थीटा किसके बराबर, कोस थीटा के बराबर, थीटा कितना 5 डिग्री। ठीक है, साइन 90 कोसेक 90 - थीटा किसके बराबर, सेक थीटा के बराबर, तो ये हो गया आपका सेक, और थीटा कितना ये 5 डिग्री। आया या नहीं आया 0 से 45 डिग्री के बीच में, आया या नहीं आया, आ गया ना, आया या नहीं आया? बहुत आसान क्वेश्चन बनते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले पर। ठीक है, बहुत आसान से समझ में आया। एक और क्वेश्चन लिखा देता हूँ, थोड़ा सा आसान है इसलिए थोड़ा सा स्पीड से चल रहा हूँ, लेकिन ये वाला क्वेश्चन और अच्छा है। लिख लो फटाफट से, पोज करके लिख लो रे, फटाफट से पोज करके। देखो क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि इफ tan 2a इक्वल टू cot a - 18 डिग्री where 2a is an acute
एंगल। फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ए। अब इस वाले क्वेश्चन में आप दिमाग लगाओ, ठीक है, क्या पूछना चाह रहा है, तब तक मैं मार्कर में इंक डाल लेता हूँ। ठीक है बेटा, दिमाग लगाओ कि क्या करें, कैसे करें इस क्वेश्चन को कि हम लोगों को ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाए। बताओ मेरे को कैसे होगा आसानी से सॉल्व। अब प्रॉब्लम ये आ गई, एक तरफ टेन है और एक तरफ कॉट है, और दोनों में कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है जो आप आसानी से 90 माइनस थीटा लिख सकते हो। ठीक है, एक तरफ क्या है, टेन 2a है, और एक तरफ क्या है, कोट a माइनस 18 है। ठीक है, मगर हम तो ऐसा तो लिख सकते हैं ना कभी भी कि कोट 90 माइनस थीटा है, तो ये थीटा पता लग जाए तो कैसे लिख सकते हैं, टेन थीटा लिख सकते हैं। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, या फिर किसी भी ऐसे रेशो को ऐसा बना सकते हैं, नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, बना सकते हैं ना। देखो इधर दोबारा लिख के बताता हूँ। एक बात बताऊँ, मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि यदि कोई साइन थीटा दिया हुआ है तो इसको आप लिख सकते हो कोस 90 माइनस थीटा के बराबर, पहली लाइन ही बताई थी। और यदि कोई ऐसा दिया हुआ तो उसको ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। भाई साइन थीटा है तो उसको कोस 90 माइनस थीटा के बराबर, अभी तक हमें बोल रहे हैं कि सर कोस 90 माइनस थीटा है तो उसको क्या लिखोगे आप, साइन थीटा लिख सकते हो, लिख सकते हो। लेकिन इस थीटा को भी ब्रेक करके ऐसे लिखा जा सकता है क्या बच्चा, लिखा जा सकता है ना, नहीं लिखा जा सकता है क्या। साइन थीटा है तो इसको क्या लिख देंगे, कोस 90 माइनस थीटा, थीटा को एज इट इज चिपका देंगे, तो उससे क्या होगा, ये पूरी टर्म इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। समझे। तो इधर देखो, किसी एक को लिख दें, इस 10 इसको रहने दो, 10 2a को 2a रहने दो, क्योंकि हमें a का वैल्यू चाहिए। तो ऐसे भी चाहो तो लिख सकते हो। क्या इसको ऐसा लिख सकते हो कि आप 10 90 माइनस a माइनस 18। देखो 10 90 माइनस थीटा, 10 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कोट थीटा के बराबर। तो 10 90 माइनस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, कोट थीटा के बराबर। तो ये कोट और ये थीटा हो गया, समझ में आया। तो देखो इसको लिख दो 10 2a बराबर 10, इसको सॉल्व कर सकते हैं 90, ठीक है 90 प्लस 18 माइनस a डिग्री। ठीक है, तो एक बात बताओ मेरे को, इधर भी 10 का पूरा एक एंगल है, इधर भी 10 का एक पूरा एंगल है, तो ये इक्वेट हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है ना। तो 2a इक्वल टू 108 माइनस a डिग्री। ठीक है, तो देखो 3a, ओके 3a इक्वल टू 108 डिग्री। ठीक है, तो देखो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 108 डिवाइडेड बाई 3, 3 से ये 3 टाइम्स, एक बचा तो ये 6 टाइम्स, तो a विल भी कितना, a इक्वल टू 36 डिग्री। आया या नहीं आया भाई, आसान था। ठीक है, आसान था, चाहो तो इसको भी कन्वर्ट कर सकते थे, मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब हमको देखना था कि दोनों इक्वेट नहीं हो सकते, लेकिन क्या 10 और 10 के एंगल पता करना है, सिर्फ एंगल के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। एंगल के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए थी तो आप इक्वेट कब कर पाओगे, जब दोनों तरफ सेम ट्रिग्नोमेट्री रेशो होंगे। ठीक है, यदि कई लोग बोले कि सर आप 2a से भी करके बताओ, तो 2a से भी करके देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं 2a से करके, देखो देख सकते हैं ना। बस हमने क्या किया, इस बार इसको चेंज किया, 10 90 माइनस थीटा कोट थीटा के बराबर होती है, यानी कि कोट थीटा को मैं 90 माइनस थीटा लिख सकता हूँ। इस पर किया, दोनों तरफ 10 10 का ट्रिग्नोमेट्री रेशो है, तो 2a पूरे एंगल के बराबर हो जाएगा, तो सॉल्व करने पर a आ गया। कई लोग बोलेंगे सर ऐसे करके बताओ,
टेन टू ए इक्वल टू कॉट ए माइनस 18। तो आप इधर वाले को क्यों नहीं चेंज किए? ले बच्चा, क्या मैं इस पूरे टेन थीटा को ऐसे लिख सकता हूँ क्या? कोट 90 माइनस थीटा लिख सकता हूँ क्या? लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? तो हमने क्या किया, देखो सिंपल, कोट 90 माइनस थीटा, ठीक है, थीटा कितना है 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 18। तो इधर वाले में तो कुछ चेंज ही नहीं किया मैंने। तो देखो इधर भी कोट वाला, इधर भी कोट वाला ट्रिग्नोमेट्री रेशो है। तो देखो 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा 108 इधर आने पर, और ये इधर आने पर कितना हो जाएगा वापस से 3a। तो a इक्वल टू कितना हो गया बच्चा 108 डिवाइडेड बाई 3, इट विल बी कितना हो जाएगा 3 इंटू 6। दिस इज योर आंसर। सिंपल। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशोज को कैसे कन्वर्ट करते हैं, किस तरह से नहीं करते हैं, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कैसे करना है। ठीक है, इसको देखो, इसको पॉज करो और सॉल्व कर, पॉज करके नोट कर लो। ठीक है, समझ में आया? और तब तक मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करना उसको। बिठा दूँ? देखो चलो एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, इसको ट्राई करना, सॉल्व करना और मेरे को कमेंट में ज़रूर आंसर करना है ना। सेक 29 डिग्री अपॉन कोसेक 61 डिग्री प्लस 2 कॉट 8 डिग्री कॉट 17 डिग्री कॉट 45 डिग्री कॉट 73 डिग्री, सब मल्टीप्लाई में है, कॉट 82 डिग्री का आंसर कितना होगा? ठीक है, सब लोग आंसर कमेंट करें मेरे को, और कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर कितना आने वाला है। ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूरा हो चुका है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर सारे क्वेश्चंस करा चुके हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लोग प्रैक्टिस करें। ओके, इतने इस वीडियो लेक्चर में इतना है काफ़ी। ओके, थैंक यू।